सोचो, एक लड़का है जो अपनी सबसे प्यारी मोहब्बत की खातिर हर रात क्लब में डांस करता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करता है, मगर एक रात उसी मोहब्बत की वजह से उसे इतनी बेइज्जती मिलती है कि उसे सबके सामने सिर्फ अंडरवियर में सड़क पर खड़ा होना पड़ता है। अब सोचो, ऐसा क्या हुआ कि एक प्यार की कहानी इतनी बड़ी शर्मिंदगी में बदल गई? यही है आज की कहानी। चलो शुरू से शुरू करते हैं। हैदराबाद के एक मिडिल क्लास परिवार में रहता है आदित्य, जिसे सब प्यार से आधी बुलाते हैं। आधी का एक ही सपना है, एक मशहूर डीजे बनना। इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक नाइट क्लब में काम करता है, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करता है और अपने पिता के साथ एक प्यारा सा रिश्ता निभाता है। उसकी जिंदगी सीधी सादी मगर खुशियों से भरी हुई है। एक दिन एक पार्टी में आधी की मुलाकात जानवी से होती है, जिसे सब जानू बुलाते हैं। जानू एक बेहद अमीर घराने की लड़की है जो फैशन डिजाइनिंग में अपना करियर बनाना चाहती है और आगे पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सपना देखती है। आधी जानू को देखते ही उसकी तरफ खिंच जाता है। वो उसके पीछे पीछे घूमता है, उसके बारे में पता लगाता है और धीरे धीरे यह जान जाता है कि जानू बहुत बड़े और रईस परिवार से है। जानू का प्यार और शादी पर कोई भरोसा नहीं है। वो शुरुआत में सिर्फ मजे के लिए आधी के साथ वक्त बिताना शुरू करती है, मगर धीरे धीरे उसे भी आधी की सादगी और उसका सच्चा दिल पसंद आने लगता है। दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं और उनकी यह नजदीकी जानू के पुराने बॉयफ्रेंड को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो अंदर से जलने लगता है और किसी न किसी तरह आधी को नीचा दिखाने का मौका ढूंढता रहता है। समय बीतता है और एक दिन जानू के जन्मदिन की पार्टी होती है। इस पार्टी में आधी भी शामिल होता है, मगर वहां जब वो जानू को अपने पुराने बॉयफ्रेंड के साथ हंसते बोलते और करीब आते देखता है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। वो अंदर से टूटने लगता है। उसी वक्त जानू की सबसे करीबी दोस्त धरणी उसे देखकर उसके पास आती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और इस भावुक पल में बिना कुछ सोचे समझे वो आधी को किस कर देती है। ये सब बहुत अचानक होता है और ठीक उसी वक्त जानू वहां आ जाती है। जानू यह नजारा देखकर पूरी तरह गलतफहमी में पड़ जाती है। उसे लगता है कि आधी ने उसकी सबसे करीबी दोस्त के साथ धोखा किया है। गुस्से और दर्द में डूबी जानू सबके सामने आधी को बुरी तरह बेइज्जत कर देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि आधी के बदन पर जो कपड़े हैं वो भी उसी के पैसों से खरीदे गए हैं और तुरंत उससे वो कपड़े उतरवा देती है। सबके सामने, सबकी आंखों के सामने आधी को सिर्फ अंडरवियर में खड़ा होना पड़ता है। यह वो पल है जो आधी की पूरी जिंदगी और उसकी सोच को हमेशा के लिए बदल देता है। इतनी बड़ी बेइज्जती के बाद आधी टूट जाता है, मगर वो हार मानने वाला लड़का नहीं है। वो अपने अंदर के इस गुस्से और इस शर्मिंदगी को अपनी ताकत बनाने का फैसला करता है। वो ठान लेता है कि वो अपनी इज्जत वापस लेकर रहेगा। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। आधी अपने अंदर के दर्द को दबाकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करता है। वो अपनी इज्जत और अपनी औकात के बारे में बार बार सोचता है। वो खुद को साबित करना चाहता है, न सिर्फ जानू के सामने बल्कि पूरी दुनिया के सामने। इसी बीच जानू की जिंदगी में भी बहुत कुछ बदल जाता है। वो आधी से दूर जाने के बाद अपने करियर पर ध्यान देने लगती है, मगर अंदर से वो भी एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है। उसके दिल में कहीं ना कहीं यह सवाल बार बार उठता है कि क्या उसने सच में सही फैसला लिया था। धीरे धीरे जानू को सच्चाई का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि वो रात जो उसने देखी थी वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। धरणी ने जो किया वो एक भावुक पल में हुई एक गलती थी, ना कि आदि की कोई साजिश। ये सच्चाई जानने के बाद जानू के दिल में पछतावा भर जाता है। वो सोचती है कि उसने बिना सोचे समझे आदि की इतनी बड़ी बेइज्जती कर दी और अब वो उसे ठीक करने का रास्ता ढूंढने लगती है। जानू वापस आदि की जिंदगी में आने की कोशिश करती है। वो उससे मिलने की, बात करने की, अपनी गलती सुधारने की कोशिश करती है, मगर आधी के दिल में अब भी वो पुराना दर्द और वो शर्मिंदगी बाकी है। वो आसानी से जानू पर फिर से भरोसा नहीं कर पाता। दोनों के बीच एक अनकहा तनाव बना रहता है।
फिर भी पुराना प्यार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ होता। धीरे धीरे दोनों फिर से एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। पुरानी बातें होती हैं, पुरानी यादें ताजा होती हैं और दोनों के दिल एक बार फिर एक दूसरे की तरफ खींचने लगते हैं। मगर इस बार उनका रिश्ता पहले जैसा मासूम और सीधा नहीं रहता। इस बार उसमें अहंकार है, शक है और अपनी अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई भी है। आदि के दोस्त और उसके पिता भी इस पूरे उलझे हुए रिश्ते को देखकर परेशान रहते हैं। वो आदि को समझाने की कोशिश करते हैं, कभी उसे आगे बढ़ने की सलाह देते हैं, कभी उसे जानू को एक मौका देने की बात कहते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और एक वक्त ऐसा आता है जब आदि और जानू दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। उनके बीच फिर से एक गहरा रिश्ता बनता है। मगर इस बार दोनों यह भी समझने लगते हैं कि सिर्फ प्यार ही काफी नहीं होता, उसके साथ साथ अपनी जिंदगी, अपने सपने और अपनी पहचान को भी संभालना जरूरी होता है। आदि अपने डीजे बनने के सपने को पूरा करने में जुटा रहता है और जानू अपने फैशन डिजाइनिंग के सपने को छोड़ना नहीं चाहती। दोनों के सामने एक मुश्किल सवाल आ जाता है, क्या वो अपने सपनों को छोड़कर एक दूसरे के लिए रुक जाएं या अपने अपने रास्ते पर आगे बढ़ें। कहानी के आखिर में डायरेक्टर इस कहानी को एक आम फिल्मी अंदाज में खत्म नहीं करते। यहाँ कोई जबरदस्ती का हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई जाती, बल्कि एक समझदारी भरा फैसला दिखाया जाता है। आदि और जानू दोनों यह समझ जाते हैं कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को बढ़ने का, अपने सपनों को पूरा करने का मौका देने में भी होता है। इसलिए वो यह फैसला करते हैं कि वो पहले अपने अपने सपनों को पूरा करेंगे, अपनी पहचान बनाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार में हार जाना जिंदगी का अंत नहीं होता, बल्कि कभी कभी प्यार में मिली तकलीफ ही हमें खुद को बेहतर बनाने की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। यह भी सिखाती है कि कभी कभी प्यार का मतलब किसी को जाने देना भी होता है, ताकि वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सके। और ये भी कि अपनी इज्जत, अपनी पहचान और अपने सपनों को कभी किसी रिश्ते की कीमत पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां तुम तक पहुंचती रहें।